हाँ, गुड मॉर्निंग। अब क्या आप पढ़ के चुके थे? लास्ट कहाँ छोड़ के गई थी मैं क्लास में? चतुर्विम संवेग करवा दिया था शायद क्लास के अंदर। हम्म। हाँ, चतुर्विम संवेग कंप्लीट हो गया था। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपको, चतुर्विम बल। चलिए न्यू टॉपिक डालिए, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चतुर्विम बल। जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ म्यू से। एफ म्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हम चतुर्विम बल को। ठीक है, अब चतुर्विम बल देखो। करना क्या है चतुर्विम बल के अंदर? आपको दो चीज निकाल चुके हो, चतुर्विम संवेग और चतुर्विम वेग। तो बल का ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसके अंदर या तो वेग यूज होता हो या संवेग यूज होता हो। कोई बल का ऐसा सूत्र निकालो जिसके अंदर चतुर्विम वेग आए या चतुर्विम संवेग आए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ का, एफ बराबर डीपी ओवर डी। वो संवेग से रिलेशन होता है बल का, चतुर्विम बल का। चतुर्विम संवेग आपका समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, एफ बराबर डीपी ओवर डी लगाते हैं, उसी से निकालेंगे हम चतुर्विम बल का मान। देखो, एफ म्यू बराबर क्या होगा? डीपी ओवर डी। तो डी और पीवी कैसा होगा? ये चतुर्विम में तो पीवी कैसा लेना पड़ेगा आपको? चतुर्विम डीपी म्यू ओवर डी। अब चतुर्विम होता है तो म्यू और डी टी की जगह क्या लेते हो? टॉ। तो ये क्या लोगे आप? डी टॉ। आप यहाँ पर टी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है कि जब हम चतुर्विम की बात करते हैं तो टी की जगह हमें टॉ फंक्शन लेके निकल चलना पड़ता है। तो एफ म्यू बराबर क्या लेके चलेंगे? डीपी म्यू ओवर डी टॉ। वेयर जहां डी टी अंडर रूट 1 - यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका? डी टॉ के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? डी टॉ। डी टी अंडर रूट 1 - यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? डी टॉ के बराबर। और हमें पता है जो गामा की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/√1 - यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गामा की वैल्यू ये होती है। तो डी टॉ बराबर डी टी अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है? गामा 1 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? गामा यू। तो डी टॉ की वैल्यू कितनी आएगी? डी टी अपॉन गामा यू। चलो यहाँ पर यूज करती हूँ, एफ म्यू बराबर डी पी म्यू अपॉन डी टॉ। डी टॉ को लिख रही हूँ मैं डी टी अपॉन गामा यू। ये निकाली थी अभी डी टॉ की वैल्यू, डी टी अपॉन गामा यू। ये रख दी मैंने, डी टी अपॉन गामा यू। अब मुझे चार मान निकाल रहे हैं, F1 F2 F3 और F4। पहला निकाल रही हूँ F1, आ जाओ। म्यू बराबर 1 पर कितना होगा ये? F1 म्यू बराबर 1 पर निकाल रहे हैं F1 गामा यू डी P1 ओवर डी टी। F1 बराबर गामा यू और डी P1 पहला क्या था चतुर्विम संवेग का मान? P1 P2 P3 P4 चतुर्विम संवेग निकाले थे। तो इसमें क्या था पहला वाला? एम यू एक्स, एम यू वाई, एम यू जेड और आयोटा ई अपॉन सी। यही तो थे चतुर्विम संवेग। चलो रखते हैं इसकी जगह डी P1। P1 कितना था? एम यू एक्स अपॉन डी टी। ये हो गया गामा म्यू डी एम यू एक्स ओवर डी टी। और जिसको हमने क्या माना था? पी एक्स। ये क्या माना था? पी वाई। और ये क्या माना था? पी जेड। और इसको लिखा था हमने आयोटा ई अपॉन सी। तो इसको लिख दिया मैंने F1 इक्वल टू गामा यू डी पी एक्स ओवर डी टी गामा यू डी पी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा? एफ एक्स। डी पी ओवर डी टी क्या होता है? एफ। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स। ये आ गया आपका पहली वैल्यू, चतुर्विम बल का पहला मान गामा यू एफ एक्स। हाँ ये पी एक्स है।
यस, ये पी एक्स और डी पी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, एफ एक्स, तो इसको लिख दिया गामा यू एफ एक्स। ये आ गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालेंगे म्यू बराबर 2 पर, ले लिया। अब दूसरा निकालते हैं, म्यू बराबर 2 पर, 2 पर निकालोगे तो F2 निकलेगा, गामा यू dp2 ओवर dt, गामा यू d ओवर dt। और P2 की वैल्यू कितनी थी, m यू वाई गामा यू d ओवर dt। m यू वाई की वैल्यू क्या होगी, पी वाई इक्वल टू गामा यू, और डी ओवर डी टी पी वाई क्या होगा, एफ वाई। ये निकल गया सेकंड। थर्ड निकालिए, म्यू बराबर 3 पर, F3 गामा यू dp3 ओवर dt, गामा यू d ओवर dt। P3 की वैल्यू कितनी है, m यू जेड गामा यू, m यू जेड क्या होता है, पी जेड, ये क्या होगा हमारा, गामा यू डी पी जेड ओवर डी टी क्या होता है, एफ जेड। ये था हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड। F1 निकल गया, F2 निकल गया, F3 निकल गया, अब बचा है F4। F4 निकालते हैं। म्यू बराबर 4 पर, F4 बराबर गामा यू dp4 ओवर dt, गामा यू d ओवर dt ऑफ P4 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा ई अपॉन सी। यही पता है, P4 आयोटा ई अपॉन सी, आयोटा अपॉन सी बाहर ले लिया, गामा यू डी ई अपॉन डी टी। ये निकल रहा है हमारा F4। F4 निकल गया, आयोटा अपॉन सी गामा यू डी ई अपॉन डी टी। आ जाओ, ये आपका फोर्थ कंपोनेंट आ गया है, तो आपके चारों कंपोनेंट निकल गए फोर्स के। चतुर्विम बल के चारों घटक निकल चुके हैं, F1 F2 F3 F4। F1 क्या निकला, क्या निकला, गामा यू एफ एक्स, F2 गामा यू एफ वाई, F3 गामा यू एफ जेड, F4 आयोटा अपॉन सी गामा यू डी अपॉन डी टी। ये निकल गए चतुर्विम बल के चारों घटक। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे करते हैं। ये आपका चतुर्विम बल के चारों घटक निकल चुके हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इसके अंदर रूपांतरण नहीं है चतुर्विम बल का, तो वो रूपांतरण वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक डालिए। चतुर्विम बल तथा चतुर्विम वेग की लांबिकता। चतुर्विम बल
एवं चतुर्विम वेग की लांबिकता आपको चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग की लांबिकता निकाल के लानी है। लांबिकता होता क्या है? लांबिक मतलब 90 डिग्री एंगल। आपको 90 डिग्री एंगल पर 90 डिग्री कोण लेना है चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग का। देखो पहले इधर देख लेते हैं। चतुर्विम बल क्या होता है? एफ म्यू। चतुर्विम वेग मतलब यू म्यू। दोनों का गुणनफल, बिंदु गुणनफल की लांबिकता निकालनी है। लांबिकता के लिए थीटा क्या लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री लोगे, खोलो इसे, एफ म्यू यू म्यू कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका मान कितना आना चाहिए? 0। आपको ये सिद्ध करके लाना है कि चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग का बिंदु गुणनफल कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आता है तो यही इसकी क्या है? लांबिकता है। लांबिकता आपको सिद्ध करनी है, तो लांबिकता का मतलब होता है चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग का बिंदु गुणनफल शून्य होना चाहिए। और मैंने बता दिया कैसे शून्य आ रहा है। इसको लांबिकता मतलब 90 डिग्री, और दोनों का 90 डिग्री खोलोगे, cos 90 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का बिंदु गुणनफल क्या आएगा? 0। और 0 आने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? लांबिक रहते हैं। ये सिद्ध करके लाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चतुर्विम बल, एक तो बल चाहिए और एक वेग चाहिए। मैं बल से स्टार्ट कर रही हूँ। चतुर्विम बल एफ म्यू क्या होता है? ये तो पढ़ लिया अभी फॉर्मूला, डी पी म्यू ओवर डीटो। यही तो होता है। अगर मैं डीटो को हटा दूं तो ये डी टी गामा यू बन जाएगा, लेकिन ये वैसे डीटो रहता है। आओ, एफ म्यू बराबर डी अपॉन डीटो, और पी क्या होता है? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, तो एम नॉट, और इसको क्या खोला था? यू और म्यू, यही लिया था पी म्यू। आ जाओ अब इसका अवकलन करते हैं टॉ के सापेक्ष। पहले इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन, प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें एफ म्यू तो आ गया, लेकिन बिंदु गुणनफल किसके साथ करना है? इसका चतुर्विम वेग के साथ। तो हम इस समीकरण में के अंदर चतुर्विम वेग और चाहिए। एम तो बाद में आया था, पहले एम नॉट ही था। एम जो आया था वो √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर था, तब आया था एम। पी म्यू बराबर देखिए P1 P2 P3 P4 मत देखो। P1 P2 P3 P4 तो यू एम यू एक्स एम यू वाई एम यू जेड थे। मैं पी म्यू देख रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला खुलवाया था। वहां देखो एम नॉट यू म्यू ही था, एम तो बाद में आया था उसमें निकल के। क्लियर है? चलो आ जाओ। देखो अब इसके अंदर चतुर्विम बल तो आ गया, अब हमें लांबिकता निकालनी है चतुर्विम वेग के साथ। तो इसमें वेग और चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? इसके अंदर वेग और लेके आऊं। वेग कैसे लेके आऊंगी? तो मैं वेग से क्या कर दूं? बिंदु गुणनफल। अगर मैं इधर इस समीकरण में, पूरी समीकरण में वेग, चतुर्विम वेग के साथ बिंदु गुणनफल कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ ये आपको पता चल गया, क्योंकि लांबिकता चाहिए दोनों के बीच। तो मैं इस समीकरण के अंदर बिंदु गुणनफल कर रही हूँ यू म्यू से। आइए, समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर यू म्यू के साथ, यू म्यू के साथ बिंदु गुणनफल करने पर, बिंदु गुणनफल करने पर, चलो बिंदु गुणनफल करो। इसका करते हैं पहले यू म्यू डॉट एफ म्यू, इसके साथ करिए एम नॉट यू म्यू डॉट डी यू म्यू ओवर डी टॉ, प्लस
इसके साथ करिए यू म्यू डॉट यू म्यू डी एम नॉट ओवर डी टॉ। ये इसका बिंदु गुणनफल आ गया। आ गया यू म्यू डॉट एफ म्यू बराबर। इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना। इस वाली डिजिट को मैं एक तरीके से लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ ये देखो, 1/2 एम नॉट डी अपॉन डी टॉ यू म्यू का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, ये तो ऐसे ही लिख दो। इस वाले को मैंने ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है सुनो जरा। अब देखो ये तो मैं इससे ये वापस निकाल के ला रही हूँ, कैसे ला रही हूँ ये देखते हैं। 1/2 एम नॉट, इसका टॉ के सापेक्ष अवकलन करिए यू म्यू स्क्वायर का, क्या हो जाएगा 2 यू म्यू, ठीक है, और डी यू म्यू ओवर डी टॉ, यही होगा। दोबारा करते हैं, देखो हाफ एम नॉट तो एज इट इज, इसका करिए 2 आगे आ जाएगा 2 यू म्यू और डी यू म्यू ओवर डी टॉ, 2 से 2 कट जाएगा, एम नॉट यू म्यू डी यू म्यू ओवर डी टॉ, ये वापस आ जाएगा एम नॉट यू म्यू डी यू म्यू ओवर डी टॉ। इसलिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। क्लियर है ये स्टेप सबको? ये वाली स्टेप मेन है इसके अंदर, ये वाली क्लियर है ना आप लोगों को? आगे चलें? यस, तो चलिए आगे चलते हैं। यू म्यू डॉट एफ म्यू 1/2। अब दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, समीशन ले लेते हैं। म्यू की वैल्यू जो होती है वो 1 to 4 होती है। म्यू की वैल्यू कहाँ चलती है, 1 से 4 तक। तो मैं इस पूरी समीकरण में समीशन ले रही हूँ। कैसे ले रही हूँ ये देखो, जहां म्यू है वहां समीशन लगा रही हूँ। समीशन म्यू का मान 1 से 4 तक यू म्यू डॉट एफ म्यू। इसमें तो म्यू है नहीं तो ये एज इट इज डी ओवर डी टॉ। इसमें भी म्यू है तो इसमें समीशन यू म्यू स्क्वायर प्लस, इसमें भी म्यू है, समीशन यू म्यू स्क्वायर डी एम नॉट ओवर डी टॉ। ये मान लिख लिया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए हमने ये पढ़ा था जब आपने चतुर्विम वेग निकाला था, तब उसके अंदर ये वाली कंडीशन पड़ी है, समीशन यू म्यू स्क्वायर समीशन यू म्यू डैश स्क्वायर, इनका मान -c² आता है, जो कि एक कैसी राशि होती है, निश्चर राशि होती है। ये याद है सबको ये वाली स्टेप? ये मैंने निश्चर राशि प्रूव करने के लिए जब मैट्रिक्स बनाई थी तब करी थी। दोनों राशियां निश्चर होती हैं, अगर निश्चर आती है तो वो मैट्रिक्स काम करती है। वो निश्चर राशियां किसके बराबर आई थी, -c² के बराबर। अब ये इनका मान -c² है तो इनके मान की जगह क्या रख सकते हैं, -c² रखिए। समीशन यू म्यू डॉट एफ म्यू, म्यू का मान 1 से 4 तक बराबर 1/2 एम नॉट, इसका मान कितना होगा डी अपॉन डी टॉ -c², इसका -c² प्लस इसका मान भी -c² डी एम नॉट ओवर डी टॉ। आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आगे देखो, ये एज इट इज अब यहाँ पर देखो
c जो है वो क्या है, प्रकाश का वेग है, और ये निश्चल राशि होती है। जब समय के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो क्या होगा, 0। m नॉट द्रव्यमान है, आपेक्ष के द्रव्यमान, द्रव्यमान भी क्या रहता है, निश्चल, तो इसका अपकलन होगा तो इसका भी क्या रहेगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर c व m नॉट दोनों निश्चल है। अगर यहाँ दोनों निश्चल है तो इसका अवकलन भी क्या रहेगा, 0, प्लस उसका अवकलन भी क्या रहेगा, 0। समीशन म्यू बराबर 1 to 4 यू म्यू डॉट एफ म्यू का मान कितना आएगा, 0। यही आपको सिद्ध करना था कि चतुर्विम वेग और चतुर्विम बल का लांबिकता होती है। स्क्रीनशॉट ले लो अब। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो इसके अंदर। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक। बट हम पढ़ चुके हैं चतुर्थ घटक, अभी निकाले थे ना चतुर्विम बल F1 F2 F3 F4। तो F4 का मान निकला था आयोटा अपॉन सी गामा यू डी ई ओवर डी टी, ये निकाल चुके हैं। बट एक मान और होता है, वो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक ये सिद्ध करके लाइए, तो वो मान सिद्ध करके लाना होता है। कभी कभी पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एक मान दे दिया जाता है चतुर्थ घटक का कि ये सिद्ध करके लाइए इतना होता है, तो वो मान मैं करवा रही हूँ। एक तो आपको पता ही है, एक तो निकाल चुके आयोटा अपॉन सी गामा म्यू डी ई ओवर डी टी, अभी जस्ट निकाल के चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में। लेकिन एक और होता है, वो मैं निकलवा रही हूँ अभी। वो टॉपिक डाल के अपन केवल चतुर्थ घटक ही निकालेंगे। डालिए टॉपिक चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक। चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक निकाल के लाना है, ठीक है। आ जाओ, मैं निकाल रही हूँ, लांबिकता प्रतिबंध करा था उसकी हेल्प से। आओ, चतुर्विम बल एवं चतुर्विम वेग की लांबिकता से, लांबिकता ले रही हूँ मैं, चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग की जो लांबिकता निकाली थी वो लिख रही हूँ। क्या थी, समीशन यू म्यू डॉट एफ म्यू कितना रहता है, 0 रहता है। यही तो होती है। चलो म्यू का मान रखते जाओ, म्यू का मान कितना है, 1 2 3 4, चारों मान रखते हैं। पहले एक रखते हैं, u1 डॉट f1, u2 डॉट f2, u3 डॉट f3, u4 डॉट f4 बराबर 0। मुझे चतुर्थ घटक निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। चतुर्विम बल का मान निकालना है, तो मतलब मुझे इसका मान निकालना है। चलो इसको रखते हैं, u4 f4
इसका मान ज्ञात करके लाना है, बराबर माइनस ये उधर चले जाएंगे, u1 f1 u2 f2 u3 f3, ये मान निकल गए। रीजॉइन कर लो, रीजॉइन करो।